Welcome back everyone. Hoping you are doing great. So, yesterday we have covered basics of accounting equations and we have covered some basic transactions. So, आज हम कुछ और ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं एक रिकैप प्रोवाइड करूँगा कि हमने कल क्या पढ़ा था. बेसिकली कल हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और अकाउंटिंग इक्वेशन बेस किस पे होती है. अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होती है हमारी ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बेस पे, और जिसके अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं. बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बिजनेस, और फिर उनको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी. अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी भी टाइप का मिस बैलेंस होता है या आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, उसका मतलब ये है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन मिस इंटरप्रेट करी है. अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की यही खूबसूरती है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन इस तरीके से रिकॉर्ड होती है कि जो हमारी एसेट्स हैं वो इक्वल टू होते हैं हमेशा लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, हमारी बैलेंस शीट का ये एक इक्वेशन की फॉर्म में जब हम बैलेंस शीट को लिख देते हैं वही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. चलिए आज हम कुछ और ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं. आज की हमारी पहली ट्रांजैक्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस. अब आपने जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं. वो एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में ही पे कर दिए, मतलब कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अभी हमारे हुए नहीं बट हम उनको प्रीपेड मतलब ऑलरेडी पहले पे कर देते हैं. जैसे कि अगर मेरे घर का रेंट है, अगर वो जैसे इस साल 2022 चल रहा है, अगर मैं 2023 का भी एडवांस में पे कर दूँ, 24 का भी एडवांस में पे कर दूँ, ये होगा प्रीपेड एक्सपेंस. और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है उसको हम बैलेंस शीट में या अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे. सबसे पहले हमें इस ट्रांजैक्शन के दो पहलू आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. सबसे पहले जब मैं प्रीपेड एक्सपेंस पे कर दूंगा बिजनेस से क्या कम होगा, बिजनेस से एक तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा. कैश कितने से कम हो जाएगा, जितने का प्रीपेड एक्सपेंस पे करेंगे. और दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर कोई भी एक्सपेंसेस मैं प्रीपेड पे कर देता हूँ या एडवांस में पे कर देता हूँ वो मेरा क्या बनता है, वो बन जाता है मेरा एसेट्स. क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड पेमेंट्स या प्रीपेड कैश क्या होता है, हमारा एसेट होता है. और हम उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे उस प्रीपेड एक्सपेंस का नाम पर्टिकुलरली लिख देंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और अकाउंटिंग इक्वेशन की हो जाएगी ऑटोमेटिकली बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कैपिटल पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और ऐसे ही हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी इनकर तो हो चुके हैं बट हमने उनको अभी पे नहीं किया. जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जैसे वो मार्च में देनी थी, हमें देनी चाहिए थी अब तक बट हमने दी नहीं. वो क्या हमारी आउटस्टैंडिंग, कि हमने उसका बेनिफिट तो अर्न कर लिया, मतलब हमने एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज तो अवेल कर ली बट हमने उसे अभी सैलरी नहीं पे करी. हम इसको बैलेंस शीट में या अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे. सबसे पहले इसका एसेट्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटीज़. और ये मैंने आपको तब बताया था जब आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी. अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे. सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी है नॉर्मली एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. सबसे पहले जितने का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किया वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हो जाएगी ऐड हमारी लाइबिलिटीज़ में. और ऑल्दो हमने ये एक्सपेंडिचर पे नहीं किया बट हम इसे फ्यूचर में तो पे करेंगे. इससे क्या होगी, फ्यूचर में बिजनेसमैन की क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी. हम इसे कैपिटल में से उतना ही माइनस कर देंगे. और क्योंकि एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी हमारी, फिर से बैलेंस. और ऐसे ही हमारी कुछ इनकम्स होती हैं जिसका नाम होता है एक्रूड इनकम. ये वो इनकम होती हैं जो कि हमने अर्न तो कर ली बट हमें वो अभी कैश में नहीं मिली. मतलब जो हमारा एम्प्लॉयर है या जिस कस्टमर के लिए हमने काम किया है उसने हमें अभी पेमेंट नहीं करी.
सो ऑल्दो हम इसके ओनर तो बन चुके हैं इस इनकम के, बट हमें वो रिसीव नहीं हुई। सो हम इसको शो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो एक्रूड इनकम है वो क्या होती है बिजनेस का? वो होती है बिजनेस का एसेट्स। सो सबसे पहले हम एक्रूड इनकम का एसेट साइड में क्या बनाएंगे? कॉलम बनाएंगे, और एक्रूड इनकम उतने से प्लस हो जाएगी। और जो एक्रूड इनकम है उससे क्या होगी? ऑल्दो वो बिजनेस को मिली नहीं, बट जब वो बिजनेसमैन को मिलेगी सो उसकी क्या इंक्रीज़ हो जाएगी? उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी कैपिटल। सो उतना ही का ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब कुछ ट्रांजैक्शंस या कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो कि हम एडवांस में मिल जाती है हमें, जबकि हमने उस स्पेसिफिक कस्टमर का भी कुछ काम नहीं किया होता। सो ये जो इनकम हमें एडवांस में मिलेगी ये हमारी क्या है? ये हमारी होती है लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेसमैन ने अभी उसका किसी भी तरीके का कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया, बट उसने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली। सो बिजनेसमैन की एक लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ मतलब उसकी वो सिरदर्दी है कि उसे वो काम करना ही है फ्यूचर में। सो जो वो लायबिलिटी है उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे? सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे नॉर्मली एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और जितने की एडवांस इनकम होगी उसे हम किस में शो कर देंगे? उसे हम शो कर देंगे लायबिलिटीज़ में। और इस ट्रांजैक्शन के अब दो पहलू आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तो बिजनेसमैन की क्या बढ़ गई? लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा बिजनेस पे? सबसे पहले एक तो बिजनेसमैन की लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई, और जब वो उसे इनकम एडवांस में रिसीव होगी उसे या तो कुछ कैश मिला होगा या उसके बैंक में पेमेंट हुई होगी। सो हम एसेट साइड में कैश या बैंक की एक क्लासिफिकेशन शो करेंगे, और उसमें जितने की एडवांस इनकम होगी उसको ऐड कर देंगे, और अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बैलेंस। सो ये कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस थी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, एक्रूड इनकम से रिलेटेड, एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से रिलेटेड। सो इनको एक बार दोबारा से देखो और फिर हम अपना एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन करते हैं। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अब टाइम है कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने का, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मेट होता है और उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें कुछ कॉलम्स बनाने होंगे, और पहला कॉलम होगा हमारा सीरियल नंबर का, जिसमें हम जैसे ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कि ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 2 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 3। और अगला कॉलम होगा हमारा ट्रांजैक्शन का, जिसमें हम जो ट्रांजैक्शन आपकी क्वेश्चन में दी होती हैं या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको दी है उस ट्रांजैक्शन की जो वर्डिंग है वो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे लिखनी होती है। जैसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, और नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड 10,000। और उससे अगला कॉलम हम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो चलिए अब हम अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। सो पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, बिजनेस शुरू किया कितने से? 1,20,000 से। सो अब नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन की तरह इस ट्रांजैक्शन के भी दो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया होगा? बिजनेस में कैश आया होगा। और दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या आया होगा बिजनेस पे? दूसरा आया होगा बिजनेस पे कैपिटल, क्योंकि जब एक प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू करता है सो जितना वो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकती है, बिल्डिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। सो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट यही हैं, एक तो बिजनेस का कैश इंक्रीज़ हुआ और एक बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज़ हुई। सो अब हम नॉर्मल क्लासिफिकेशन करेंगे। एसेट साइड में हम कैश लिखेंगे यहाँ पे, और कैश में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? हम लिखेंगे 1,20,000। और कैपिटल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ हमारा 1,20,000। और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? फिर से बैलेंस। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम इक्वेशन, और इक्वेशन में फिर जो इसका टोटल होगा, जो ये ऊपर ट्रांजैक्शन लिखी हमने, वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसमें है कि रेंट रिसीव्ड ₹10,000।
सो अब हमें क्या मिला, रेंट। और इसके भी दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया होगा, कैश आया होगा। और जब बिजनेस में कैश आया है 10,000 का, सो प्रोप्राइटर की कैपिटल कितने से इंक्रीज़ होगी 10,000 से। सो इस ट्रांजैक्शन के ये दो बेसिक इम्पैक्ट थे। सो अब हम इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सबसे पहले 10,000 का कैश आया तो हम इसे कैश साइड में 10,000 ऐड कर देंगे। और कैपिटल में कितने का इंक्रीज़ हो जाएगा, कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाएगा 10,000 का। सो अब इसे नॉर्मली टोटल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम थी तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हमने और ये दोबारा से लिख रहे हैं, सो इसलिए यहाँ पे आया न्यू इक्वेशन। और ये कितने का हो गया 1,30,000 एंड 1,30,000। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारी, फिर से बैलेंस। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड तब मिलता है जैसे अगर आपने शेयर्स खरीदे हो किसी भी कंपनी के, सो जो उन पे रिटर्न मिलती है उसे बोलते हैं हम डिविडेंड। अब डिविडेंड मिला कितने का 5,000 का। सो अब इस ट्रांजैक्शन के भी दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बिजनेस में कैश इंक्रीज़ हुआ होगा कितने का 5,000 का। और बिजनेसमैन की क्या इंक्रीज़ हुई इससे, कैपिटल। और कैपिटल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5,000 का। सो अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम कैश को ऐड कर देंगे किसमें, जो कैश का कॉलम बनाया हुआ है हमने। और कितना टोटल हो गया इसका 1,35,000। और दूसरी साइड कैपिटल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5,000। सो ये भी कितने का टोटल हो गया 1,35,000। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹35,000। सो इस ट्रांजैक्शन को करने से पहले सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस टोटल था वो हम एक बार यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1,35,000 और ये कितना था 1,35,000। सो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000। सो ये था हमारा कैश और ये थी हमारी कैपिटल। अब इस ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले जब क्रेडिट्स पे गुड्स खरीदे हैं हमने, सो बिजनेसमैन के क्या बन गए होंगे, बिजनेसमैन के इंक्रीज़ हो गए होंगे क्रेडिटर। क्योंकि क्रेडिटर वो होते हैं जिस पे से हमने क्रेडिट पे कोई चीज़ तो परचेज़ कर ली बट उसे अभी पेमेंट नहीं करी। सो इस ट्रांजैक्शन में एक तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज़ हुए होंगे और दूसरा हमारा क्या इंक्रीज़ हुआ होगा स्टॉक। क्योंकि स्टॉक गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। सो अब हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले नॉर्मली 1,35,000 यहाँ पे, 1,35,000 यहाँ पे। और स्टॉक का हम एक कॉलम बनाएंगे और स्टॉक में कितने का ऐड कर देंगे 35,000। और इधर हम लाइबिलिटीज़ में किसका कॉलम बनाएंगे, क्रेडिटर्स का। और क्रेडिटर्स कितने से इंक्रीज़ हो गए हमारे 35,000। और अब हम नॉर्मली टोटल करेंगे, कितना हो गया 1,35,000 प्लस 35,000 और इक्वल टू 35,000 प्लस 1,35,000। और ये क्या होगी फिर से बैलेंस। और नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी पेड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹7,000। अब जो प्रोप्राइटर का घर का खर्चा था वो पे किया गया बिजनेस के फंड से। सो इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तो कैश कम हो गया होगा इतने से। और अगर प्रोप्राइटर का पर्सनल खर्चा पे किया सो उसे बोलते हैं हम ड्राइंग। और जब ड्राइंग की गई बिजनेस से सो उससे प्रोप्राइटर की क्या लेस हो जाती है, कैपिटल। जितने की प्रोप्राइटर ड्राइंग करता है उतने से ही उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। सो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कैश से कितना कम हो गया 7,000 का। और क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपेंस पे किया है सो उसकी कैपिटल कितने से रिड्यूस हो जाएगी 7,000 से। सो अब न्यू इक्वेशन में कितना अमाउंट आएगा 1,28,000 प्लस 35,000 प्लस इज इक्वल टू 35,000 प्लस 1,28,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑटोमेटिकली बैलेंस होती रहेगी। एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग थी जिसकी 10,000 और कितने में 14,000 में। मतलब कोई चीज़ जिसकी वैल्यू थी 10,000 में और हमने 14,000 में बेची। सो हमें बेनिफिट कितने का हुआ,
हमें प्रॉफिट हो गया डायरेक्टली 4000 का। सो अब इस ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले स्टॉक कितने का कम हुआ हमारा 10,000 का। सो हम स्टॉक में से 10,000 लेस कर देंगे और बिजनेस पे कितना कैश आया होगा, बिजनेस पे कैश आया 14,000 का। और क्योंकि 10,000 की चीज़ थी और 14,000 में बेची तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एक ओनर को प्रॉफिट हुआ 4,000 का। सो ये 4,000 हम किस में ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे हम प्रोप्राइटर की कैपिटल में, क्योंकि जितने का लॉस होता है और जितने का प्रॉफिट होता है वो सारा कौन बियर करता है, वो बियर करता है ओनर। जितने भी एक्सपेंस पे होते हैं और जितनी भी इनकम अर्न होती है वो कहाँ से पे होती है, प्रोप्राइटर की कैपिटल से। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन का टोटल करेंगे और न्यू इक्वेशन में कितना अमाउंट आया, स्टॉक हो गया हमारा 25,000 का और कैपिटल हमारी होगी, नहीं कैश हमारा हो गया 8 और 4 12, 1,42,000 और हमारी क्रेडिटर्स हो गए 35,000 और हमारी कैपिटल कितने की होगी 1,32,000। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000 कि मतलब हमने कैश में से कुछ अमाउंट किस में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। सो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले इसके ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सो इससे एक तो बिजनेस का कैश कम हुआ होगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया होगा। सो हम एक और कॉलम ऐड करेंगे किसका, बैंक का, क्योंकि बैंक बैलेंस क्या होता है हमारा एसेट्स होता है, तो हम इसको एसेट्स की साइड में ऐड करेंगे। और कैश कितने से कम हो गया 20,000 से और बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज़ हो गया 20,000 से और स्टॉक पे कोई चेंज नहीं आया, ना ही कैपिटल पे कोई चेंज आया और ना ही लाइबिलिटीज़ पे कोई चेंज आया। सो अल्टीमेट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी हमारी 1,22,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 1,32,000। सो अब हम इसका टोटल करके देखेंगे। सो ये इक्वल आएगा, जैसे कि इसका टोटल कितना आएगा 5 2 7 2 2 6 1,67,000 और इधर भी कितना आया 1,67,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड होगी कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी वो अल्टीमेटली बैलेंस होती रहेगी। सो अब हम कुछ एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बेसिकली यही है, सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम, फिर ट्रांजैक्शन का, और ट्रांजैक्शन में वही लिखना है सब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया होगा कि जिस ट्रांजैक्शन का नाम है वो डायरेक्टली हमने यहाँ पे कॉपी करनी है। और फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो अब हम पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं और हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। सो इस ट्रांजैक्शन के सबसे पहले दो एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले एक तो इससे बिजनेस में क्या आया होगा, बिजनेस में 1,00,000 का कैश आया होगा और दूसरा इससे बिजनेसमैन की क्या इंक्रीज़ हुई, कैपिटल। और कैपिटल कितने से इंक्रीज़ हुई 1,00,000 से। सो सबसे पहले हम कैश का कॉलम बनाएंगे और इधर कैपिटल का, और कैपिटल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1,00,000 और कैश में भी कितने का इंक्रीमेंट हुआ 1,00,000। और अब इसका हम टोटल करेंगे और वो लिखेंगे हम इक्वेशन में, यहाँ पे आ जाएगा 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी फिर से बैलेंस। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एंड क्रेडिट फॉर ₹20,000। मतलब कि हमने गुड्स खरीदे 50,000 हमने कैश में पे किया और 20,000 हमने क्रेडिट पे खरीदे। सो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के सबसे पहले दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करो। एक तो बिजनेस में इतने का स्टॉक आया होगा और बिजनेस से इतने का कैश गए होगा और इतने के बिजनेस के क्या क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हुए होंगे। सो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन में। सबसे पहले हम एक यहाँ पे स्टॉक का कॉलम इंक्रीज़ बनाएंगे, उसके बाद स्टॉक में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ हमारा 70,000 का। बट बिजनेस से कैश कितने का गया है, बिजनेस से कैश गया है सिर्फ 50,000 का। और बिजनेस के क्रेडिटर्स कितने के इंक्रीज़ हुए, बिजनेस के क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज़ हुए 20,000 के, क्योंकि हमने 20,000
कैश अपने सप्लायर को अभी पे नहीं किया। सो जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, सबसे पहले कैश बैलेंस आएगा 50,000, स्टॉक का आएगा 70,000 और इधर क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे 20,000, हो जाएगी 1,00,000 की। सो अकाउंटिंग इक्वेशन की होगी फिर से बैलेंस, क्योंकि इधर भी 1,20,000 है, इधर भी 1,20,000 है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ पेड रेंट इन एडवांस ₹3,000, मतलब कि हमने 3,000 रुपये रेंट ऑलरेडी पे कर दिया, मतलब कि नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, उससे नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। सो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन के भी ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले अगर हमने रेंट पे कर दिया, सो हमने फ्यूचर का एक्सपेंस अभी से पे कर दिया, सो वो क्या होगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारा करंट एसेट्स। सो हम इसे एसेट्स की साइड में ऐड कर देंगे प्रीपेड रेंट, एक प्रीपेड रेंट का कॉलम ऐड करेंगे और उसमें लिखेंगे हम +3,000। और जो हमारा रेंट पे किया हमने 3,000, उससे बिजनेसमैन का क्या कम होगा, बिजनेसमैन का कम हो गया कैश, कितने से 3,000 से। सो हम कैश कॉलम में सिंपली 3,000 माइनस कर देंगे और फिर अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को नॉर्मली टोटल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया 47,000 + 70,000 + 3,000 इज इक्वल टू 20,000 + 1,00,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी हमारी फिर से बैलेंस। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 और जिनकी कॉस्ट कितनी आई 40,000, मतलब कोई चीज़ हमने 40,000 में बनाई और उसे 80,000 में बेच दिया। सो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, इससे प्रॉफिट हो गया हमें डायरेक्टली कितना 40,000 का। और जो प्रॉफिट होता है ये किस में ऐड होता है, ये होता है प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड। और इससे इस ट्रांजैक्शन के बिजनेस में 2 एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले स्टॉक कितने से कम हो गया होगा 40,000 से, और कैश कितने से आया होगा बिजनेस में 80,000 से, और कैपिटल कितने से इंक्रीज़ हुई होगी प्रोप्राइटर की 40,000 से। सो सबसे पहले स्टॉक में कितने का डिक्रीज़ होगा 40,000 का, और कैश कितने से इंक्रीज़ होगा 80,000 का, और जो कैपिटल में इंक्रीज़ होगा वो कितने का होगा 40,000 का। सो अब हम इसे टोटल करेंगे और हमारा टोटल क्या आएगा 1,27,000 + 30,000 + 3,000 इज इक्वल टू 20,000 + 1,40,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन की होगी फिर से बैलेंस। सो आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरी ₹4,500 इन कैश एंड आउटस्टैंडिंग कितनी है 1,000। सो सबसे पहले हम जो हमारी प्रीवियस अकाउंटिंग इक्वेशन थी उसका टोटल एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 1,27,000 का क्या था कैश, और 30,000 का था हमारे पास स्टॉक, और उसके बाद हमारे पास 3,000 के थे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसका टोटल किसके इक्वल था क्रेडिटर्स थे हमारे पास 20,000 के, और कैपिटल थी हमारे पास 1,40,000 की। सो अब इस ट्रांजैक्शन की ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले हमने सैलरी पे करी 4,500 किस में कैश में, और आउटस्टैंडिंग है कितनी 1,000 की। सबसे पहले बिजनेस से तो कैश, अगर सैलरी उसने कैश में पे कर दी सो 4,500 का तो कैश डायरेक्टली कम हो गया होगा। और कितने की आउटस्टैंडिंग है अभी 1,000 की, जो हमने अभी पे नहीं करी। सो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी का यहाँ पे कॉलम इंक्रीज़ करो, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितने का अमाउंट आ जाएगा 1,00,000 का। बट बिजनेसमैन की कैपिटल कितने से डिक्रीज़ होगी, बिजनेसमैन की कैपिटल डिक्रीज़ होगी 5,500 से, क्योंकि जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ऑल्दो इसने ये अभी नहीं पे किए बट आने वाले टाइम में तो पे करेगा ही। सो हम ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में तो उस एक्सपेंस का या जो हमने खर्चा जो अभी पे नहीं किया उसको उसी ईयर में तो चार्ज करते हैं जिस ईयर में वो एक्चुअली इनकर हुआ हो, चाहे हमने उसे अभी पे ना की हो, क्योंकि एज पर मैचिंग कंसेप्ट ड्यूअल एस्पेक्ट ऑल्सो एग्री विद मैचिंग कंसेप्ट। सो हम कैपिटल में कितने का डिक्रीज़ करेंगे, कैपिटल में हम डिक्रीज़ करेंगे 5,500 रुपये का। सो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सो यहाँ पे हमारा कैश कितने का हो जाएगा, हमारा कैश हो जाएगा 1,22,500,
और स्टॉक हो जाएगा हमारा 30,000 का, कोई चेंज नहीं आया इसमें। प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी कोई चेंज नहीं आया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने के हो गए 1,000 के, और क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000 के, और कैपिटल में कितने का चेंज आ गया 5,500 का, और कैपिटल हमारी कितने की होगी 1,34,500। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड पर्सनल मोटरसाइकिल। और जो ये 30,000 की उसने अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल ली है, ये बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ड्राइंग है, क्योंकि उसने जो बिजनेस के फंड्स थे वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किए हैं। बट हम ट्रांजैक्शन तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जो इसने ड्राइंग करी, सो इससे एक तो बिजनेस से क्या कम हो जाएगा 30,000 का कैश कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो मोटरसाइकिल लेकर आया उसने कैश में पेमेंट करी, और बिजनेसमैन की 30,000 से कैपिटल कम हो जाएगी। सो कैश का बैलेंस कितना आ गया हमारा 92,500, और स्टॉक हमारा 30,000 ही है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं आया। ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई चेंज आएगा, वो 3,000 के 3,000 रहेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी कोई चेंज नहीं आया, और ना ही क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया। और कैपिटल हमारी कितने से रिड्यूस होगी 30,000 से। सो कैपिटल कितने की होगी अब 0,054 1,04,500। सो जो ये टोटल आएगा ये अल्टीमेटली फिर से बैलेंस होगा। सो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है इसका टोटल आया 1,25,500। और जो हमारे एसेट्स आए वो किसके इक्वल आए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की यही खूबसूरती है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होती रहेगी। अब हम ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते रहेंगे, और जो हमारे एसेट्स हैं वो एग्री करते रहेंगे विद लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो बेसिकली आज हमने कुछ और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े, जिसमें हमने कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस देखी, और हमने फिर 2 इलस्ट्रेशन किए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग, and tomorrow we will do some more concepts of accounting equation, and that's all for today. Thank you.